नमस्कार दोस्तों। अब हर मस्जिद, हर दरगाह के नीचे शिवलिंग खोजा जा रहा है। रोजगार है नहीं, बेरोजगार मायूसी और बेचारगी में जी रहे हैं, मौत को गले लगा रहे हैं। उधर बांग्लादेश में जिस तरीके से हिंदुओं पर हमला हो रहा है और मणिपुर में छोटे छोटे बच्चे मारे जाने लगे हैं, लेकिन इनमें से कहीं पर भी आपको नरेंद्र मोदी नजर आते हैं? नहीं, क्योंकि नरेंद्र मोदी आपको लूटने में लगे और अडानी को बचाने में लगे। अडानी की लूट में उनके साझीदार बने हुए। अमित शाह नजर आते हैं? नहीं, अमित शाह और योगी आदित्यनाथ उन मुस्लिम निर्दोष युवाओं की हत्या कराने में लगे हैं, साजिश रचने में लगे हैं और बिश्नोई को संरक्षण देने में लगे। यही तो हो रहा है, यही सत्य है। इस सत्य को जान ली। प्रियंका गांधी ने कहा, ठोक के कहा कि बांग्लादेश में इस्कॉन टेम्पल के संत की गिरफ्तारी और अल्पसंख्यक हिंदुओं के खिलाफ लगातार हो रही हिंसा की खबरें अत्यंत चिंताजनक। मेरी केंद्र सरकार से अपील है कि इस मामले में हस्तक्षेप किया जाए और बंगाल सरकार के समक्ष अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का मुद्दा पूरी मजबूती के साथ उठाया जाए। सुजी, प्रियंका गांधी ने कुछ और नहीं कहा, मुद्दा उठाने को कहा है, लेकिन नरेंद्र मोदी के मुंह से आवाज नहीं निकल रही है। क्यों नहीं निकल रही? क्योंकि उनके गौतम अदानी के इंटरेस्ट फंसे हुए। नरेंद्र मोदी के मुंह से आवाज इसलिए भी नहीं निकल रही है क्योंकि उनके अंदर यह दम नहीं है, हिम्मत नहीं है। वही श्रीमती इंदिरा गांधी थी 1971 में, जब भारत ना इतना मजबूत था, ना इतनी अच्छी सेना मजबूत थी, ना आर्थिक रूप से मजबूत था। तब श्रीमती इंदिरा गांधी यही आरोप पाकिस्तान पर लगाते हुए कि अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहा है, बंगालियों पर अत्याचार हो रहा है, और यही कहते हुए पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे। अमेरिका पाकिस्तान के साथ खड़ा था। निक्सन अपनी सेनाओं को हमारे खिलाफ भेज रहे थे, उन्होंने युद्धपोत भेज दिया था, लेकिन इंदिरा गांधी नहीं डरी और जवाब दिया, क्योंकि कोई इंटरेस्ट नहीं था। इंटरेस्ट नहीं था कि उनका कोई पूंजीपति का धंधा बंद हो जाएगा। उन्हें इंटरेस्ट नहीं था कि सारा खेल जो है, जिस तरीके से फर्जी गुब्बारा है, वो फूट जाएगा, क्योंकि कुछ फर्जी नहीं था। आज सब फर्जी है। स्थिति यह है कि ऐसी नफरत जब अपने देश में फैलाई जा रही है, अल्पसंख्यकों पर अत्याचार किया जा रहा है, निर्दोष अल्पसंख्यक मारे जा रहे हैं, खासकर मुस्लिम चुन चुन के मारे जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से सवाल उठेगा। आपने देखा कि किस तरीके से संभल में यूपी की पुलिस ने साजिश करके 5 युवाओं को मार डाला। योगी की पुलिस ने मार डाला, मोदी की पुलिस ने मार डाला, और वहां का कमिश्नर जो ठाकुर है, फैसला देने वाला जज ठाकुर, जिसने कानून की, न्याय की हत्या करके फैसला दिया, जो वहां का डीएम वो ठाकुर, तो वो ठाकुरई जो है वो निर्दोष निहत्थे छोटे छोटे निरीह बच्चों पर निकल रही थी। 5 युवाओं को गोली मार दी गई, मार डाला गया बेशर्मों की तरह, और कहता रहा वो कमिश्नर, जिसका जिम्मा था कि निष्पक्ष कार्रवाई हो, कि
वहां तो गोली चली ही नहीं, पुलिस ने तो गोली नहीं चलाई। और जब इसका वीडियो दिखा दिया गया और वह भी दिखा दिया गया कि पुलिस अफसर खुद ही कह रहे हैं कि गोली मारो, तो कहता है अरे वो तो धमकाने के लिए कहा था, गोली नहीं मारी, जबकि गोली चलने की भी आवाज सुन ली। तो यह स्थिति है, एक एक चीज पता है लेकिन झूठ बोला जा रहा है। इस तरह से कोरा झूठ क्यों? यह हिम्मत पड़ गई। उधर आप देख रहे हैं, में कभी उस मस्जिद में, कभी उस जगह, सब जगह एक शिवलिंग खोजे जा रहे हैं। और मोहन भागवत ने क्या कहा था कि हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग खोजना उचित नहीं। हमें लगा बड़ा अच्छा भाषण दिया है, अरे बड़ा महान कार्य किया है, लेकिन हम भूल गए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू की वह बात जो उन्होंने कही थी कि आरएसएस का कोई व्यक्ति यदि कहे वो पूरब जा रहा है तो आप पूरब की दिशा को छोड़ के बाकी 3 दिशाओं में उसे खोजिए। इससे आप समझ सकते हैं कि किस तरीके की सोच होती है उनकी, और यही एक सत्य है। इसके बाद तो वही हुआ, इन्होंने यह कह के यह बताने की कोशिश की कि मस्जिदों के नीचे आप खोजिए शिवलिंग। नतीजतन आरएसएस से जुड़े हुए लोग लग गए यही करने में, और अब अजमेर शरीफ की दरगाह के नीचे शिवलिंग की बात कह रहे हैं। अब आप सोचिए, उस पवित्र दरगाह में जिसमें तमाम बड़े लोग आते हैं मत्था टेकने, उसे कह रहे हैं। और जब ये कहते हैं तो वहां की अदालत तुरंत आदेश भी सर्वे का कर देती है। कुछ भी मनमानी चल रहा है। ये सब हो क्यों रहा है? क्योंकि हमने एक आरएसएस के खाल ओढ़े हुए सियार को नहीं पहचाना। वह सियार था भारत का चीफ जस्टिस बना डीवाई चंद्रचूड़। उसने अपने आप को जिस तरह से दिखाया और फिर फैसले दर फैसले इस तरह से काम किया कि आरएसएस बीजेपी को, नरेंद्र मोदी को मजबूती मिली, और हर बार सफाई देता, कहता कुछ करता कुछ, वैसे ही जैसे संघ की आदत पंडित नेहरू ने बताई थी, वैसे ही उसके डिसीजन थे। कोर्ट में खूब चिल्ला ले, भाषणों में चिल्ला ले, लेकिन असल में जजमेंट वही सुनाता था। और उसी ने वर्ष जो भारत की संसद में पूर्ण बहुमत से पास वह कानून था जो वर्शिप एक्ट 1991, उसको धराशाही कर दिया, बेकार कर दिया। बाकी मामलों में कहता है संसद से कानून पास है, हम इसमें क्या कर सकते हैं। यहां संसद से पास कानून को धराशाही कर दिया और हर मंदिर में, मस्जिद में, उसमें घुसने की परमिशन दे। अब मंदिर में तो कोई को घुसना नहीं, टारगेट तो मस्जिद है। क्यों? अल्पसंख्यक है, इस देश की रीढ़ है, तो रीढ़ को तोड़ देना है। यही तो किया जा रहा है। इस देश की पहचान को खत्म कर देना है, क्योंकि भारत का सम्मान एक सेकुलर अच्छे राष्ट्र के रूप में होता था, उसे बर्बाद करना है, लड़ाना है, दंगे फसाद कराना है। तो वह काम चंद्रचूड़ करके गया। उसके पापों का हम लोग भुगतान कर रहे हैं। उधर देखिए, हम इसी में फंस के दंगों में फंस जाते हैं, हिंदू मुस्लिम करते लड़ जाते हैं, लेकिन हमारे बच्चे बेरोजगारी का शिकार हो रहे हैं, बेचारगी का शिकार हो रहे हैं। हालात यह हो गए हैं, बच्चे आत्महत्या करने को मजबूर हो रहे हैं। रिपोर्ट्स आप पढ़ लें, देख लें, तो आप जानेंगे कि किस तरह के हालात बना दिए गए हैं। जो हालात हैं वो इतने चिंताजनक हैं कि आप कहेंगे कि आज कौन सा भारत बना दिया गया है। तो ये हो रहा है, क्यों हो रहा है? क्योंकि इस देश के 140 से अधिक करोड़ से अधिक
जो आबादी हो चली है उसमें 90 करोड़ युवा बेरोजगार हैं। 81 करोड़ 5 किलो अनाज मुफ्त मिलने पर अपना पेट भर पा रहे हैं। इस दशा में देश को कर दिया गया है। यह किया है इसलिए हर 2 घंटे में 5 युवा आत्महत्या कर रहे हैं। यह सत्य है, क्योंकि इसी के बहाने, इसी की आड़ में अडानी को फलता फूलता करना है, अंबानी को फलता फूलता करना है। और इस मॉडल के तहत भारत सरकार ने, जो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं रणदीप सिंह सुरजेवाला, उनके एक सवाल के जवाब में संसद में भारत सरकार को बताना पड़ा कि जो 64 का मिलना चाहिए था वो 95 में पेट्रोल मिल रहा है, और जो डीजल मिलना चाहिए था 59 रुपए में, वो 88 रुपए में मिल रहा है। यह हालत कर दी है, यह हालत कर दी है कि भारत सरकार ने सिर्फ पेट्रोल और डीजल के दामों को जिस तरह से बढ़ाया, उस पर टैक्सेस, दाम बढ़ाओ, टैक्सेस, सेस, ड्यूटीज लगा करके सिर्फ 5 साल में 36.5 लाख करोड़ रुपया आपसे वसूल लिया है, आपकी जेब से निकाल लिया है। और उसके बूते अडानी को मजबूत किया जा रहा है, अंबानी को मजबूत किया जा रहा है, और उनके जैसे चहेते चंद पूंजीपतियों का सारा कर्ज माफ होता है, सब माफ होता है। इतना पैसा आने के बाद भी भारत कर्जदार हो रहा है, रोज बरोज कर्जदार हो रहा है। यह हालत कर दी है। तो आप इससे समझ सकते हैं, यही वजह है कि जब कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि अडानी की चोरी पकड़ने के लिए, जिसे पकड़ा है ऑलरेडी अमेरिका में, उसकी जांच तो कराइए, मत गिरफ्तार के, कम से कम जांच कराएंगे, एफआईआर तो दर्ज कीजिए, प्राइमा फेसी तो बनती है। तो न एफआईआर दर्ज कराएंगे, न जांच कराएंगे, न कुछ कराएंगे। क्यों? सब तो अडानी तंत्र है। अडानी का गुलाम देश का प्रधानमंत्री है। अडानी जैसे चाहता है वैसे चलता है। तो यह खेल चल रहा है। आरएसएस का एक पूरा इसी तरीके का एक महिमा मंडन होता है। पिछले 100 साल से बौद्धिकता चला करके इसी तरह के साजिशें रच रहे हैं। ये तैयार करते हैं कुंद बुद्धि लोग, मंद बुद्धि लोग, बर्बाद करते हैं, आपके ज्ञान को बर्बाद करते हैं, और फिर आपसे वह करवाते हैं, वह झूठ परोसते हैं जो आप जानते भी नहीं है, आपने पढ़ा भी नहीं है, और इनके झूठ को आगे बढ़ाते हैं, और फिर नफरत फैलती है। तो नफरत की दुकान के लिए आप जैसे कुंद लोगों की जरूरत है। आपके बच्चे बेरोजगार होते हैं, मरते हैं, आपकी बेटियां रेप का शिकार होती हैं। ये घटनाएं सब हो रही हैं, और फायदा किसको होता है? वही फिर आ जाइए अडानी अंबानी को। यही तो स्थिति है। आपने देखा 7 साल पहले कैसे एनडीटीवी को प्रणव राय और राधिका राय के ऊपर छापे डाल के, सीबीआई का केस रजिस्टर करके, ईडी के छापे डाल करके और परेशान किया गया। वो नहीं लड़ सके और अडानी को बेच के फ्री हो गए। 7 साल बाद उसमें कहा गया नहीं, कोई अपराध था ही नहीं, वो तो बिल्कुल निर्दोष थे। जाइए, ऐसे ही एमजीआर से छीना गया मुंबई का एयरपोर्ट, उसके यहां सीबीआई इनकम टैक्स के छापे पड़े, बेचारा डर गया, दे के चला गया, सब खत्म। तो ये खेल है, इसको आपको समझना पड़ेगा। इसलिए ये करते हैं, और इनका यही खेल चल रहा है। नफरत फैलाओ, लूटो, झूठ फैलाओ, ज्ञान के नाम पे मंदबुद्धि बनाओ, और फिर अडानी अंबानी के लिए पूरा धंधा चलाओ, देश बेच दो। हालत यह हो गई है कि चीन सीमा पर, भारत चीन सीमा पर चीन ने 624 गांव नरेंद्र मोदी के शासनकाल में बना लिए। 1-2 नहीं, 624 गांव। अचंभित होना चाहिए आपको। ऐसी स्थिति में देश बचाने के लिए और देश के लिए आज भगत सिंह की जरूरत महसूस होती है, आज राजगुरु और सुखदेव की जरूरत महसूस होती है, आज जरूरत महसूस होती है
चंद्रशेखर आजाद की, क्योंकि जवाब अब देना पड़ेगा। लड़ाई सिर्फ गांधी के तरीके से नहीं हो सकती, लड़ाई के लिए क्रांति की भी जरूरत है, और वह क्रांति उसी जवाब में होनी चाहिए जिन्हें हम आदर्श मानते हैं। निश्चित रूप से गांधी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। राहुल गांधी उस काम को निभा रहे हैं, तो दूसरे काम भी तो निभाने निकलना पड़ेगा, नहीं तो ये निर्दोषों को मारते रहेंगे, परेशान करते रहेंगे। सोचिए क्या करना।